औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए वीडियो में खुशामदीद। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यूट्यूब में मुदस्सर अली मंच को टाइप करें और हमारे मेन चैनल के पेज पे जाकर यहाँ से हमको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन के आइकॉन को आप क्लिक कर दें। इससे जो भी नोटिफिकेशन होगा, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और साथ में ये मेरा फेसबुक पेज है, इस पर भी आप मेरे साथ ऐड हो सकते हैं, क्योंकि सिविल के मतलब जितनी भी हमारा जो नॉलेज होता है या जो कोई जॉब्स वगैरह होती हैं स्पेशली इन सऊदी अरेबिया, तो मैं इसी पेज पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो चलते हैं आज की वीडियो में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कमतासिया वीडियो एडिटिंग के पार्ट 3 में आपको खुशामदीद है। तो चलें, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने इसका ये रिमूव किया था। अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये जो प्रोफाइल है जो बना हुआ है ये काफ़ी मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ज़रा बड़ा करके देखूँ ताकि मुझे पता चले कहाँ से मेरी वॉइस जो है वो अप एंड डाउन हो रही है। तो आप इसको कंट्रोल जूम करता हूँ तो ये एक्सपेंड हो रहा है। मुझे ये प्रोफाइल थोड़ा सा नज़र आना चाहिए बड़ा, जिस तरह हम के रोड के प्रोफाइल में हम जो हमारा नेचुरल सरफेस होता है ये वही चीज़ है सेम। तो मैं क्या करूँगा, ये सिंपली आपको लेफ़्ट साइड पे टाइम लाइन के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे एक छोटा सा बटन नज़र आ रहा है, मैं इसको दबा के एडजस्ट ऑल ट्रैक हाइट्स, तो मैं इसको यहाँ से अप करूँगा। ठीक है, तो देखें ये मेरी आवाज़ का जो प्रोफाइल है ये सिंपल 1 ट्रैक में था, तो उसने इसको काफ़ी बड़ा कर दिया। अब मैं इसको बेहतर तरीके से देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखें अब मैं ये पर आवाज़ यहाँ से चल रही है। ठीक है, आवाज़ चलते चलते यहाँ से मैंने ये थोड़ा सा सांस रुका है मेरा। ठीक है, और फिर आवाज़ आगे चली है। तो इन सब चीज़ों को हमने गौर से देखना है। मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, तो यहाँ पे मेरी आवाज़ कंटिन्यू चल रही है, यहाँ पे मेरी आवाज़ थोड़ी सी रुकेगी और फिर चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की और देखिए यहाँ पे मैंने सांस लिया है तो वो रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर होगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये जितने भी ये एजेस हैं ये वाले, इनको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ। तो मैं सिंपली इनको यहाँ से कैसे ठीक है कट करता हूँ, तो ये रिमूव हो रहे हैं। और ये भी यहाँ पे एक ये यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आप जब वीडियो पे काम करेंगे आपको पता चलेगा कि एक वीडियो की जब आप रिक्वेस्ट करते हैं कि जी फ़लाँ वीडियो बना के उसको भेजें, तो उस पर कितना टाइम लगता है। वीडियो बनाने के बाद उसमें एडिटिंग करनी पड़ती है, एडिटिंग करने के बाद फिर जाके उसको यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ता है। तो अगर एक 10-15 मिनट की वीडियो बनती है तो उसके पीछे कम से कम 1-2 घंटे की वर्किंग होती है। ठीक है, और फिर जाके एक वीडियो बनती है। तो चले मैं इसको ज़रा आगे लेके चलता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, काफ़ी सारे एजेस हैं जो मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, लेकिन मैं अभी आपको इस चक्कर में नहीं डालने वाला। ठीक है, यहाँ से इसको मैं पकड़ता हूँ और मैं सिंपली इसको यहाँ से कर देता हूँ। तो मैं अभी हमने करना क्या है, तो ये करने के बाद हमने सिंपली यहाँ पे इसको, मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे जो मेरी वीडियो है, तो इससे पहले इस वीडियो के स्टार्ट से पहले एक मेरा इंट्रो आए। ठीक है, और वो इंट्रो से में मेरा नाम आए और उसमें अपना एड्रेस वगैरह अपना फ़ोन नंबर शो करूं। ठीक है, और साथ में उसके म्यूज़िक चले। तो वो चीज़ हम इसमें किस तरीके से ऐड करेंगे आज हम इसमें वो देखेंगे। तो सबसे पहले जब आपने सिंपली इसको राइट क्लिक करके ऐड टाइमलाइन कर लिया है, तो उसके बाद आपने इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा ऐसे रिमूव कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे जाना है लाइब्रेरी के ऊपर। ठीक है, अब लाइब्रेरी के ऊपर आप जब जाएंगे तो काफ़ी सारे ये हो सकता है जब आपके पास जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें ये चीज़ें शायद ना हो, या हो सकता है कि उसमें ये आपके पास ना मौजूद हो। तो उसको आपने इस प्लस के बटन को यहाँ से क्लिक करना है और डाउनलोड मोर एसेट पे जाके इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर देना है। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इसमें सबसे पहले हमने इंट्रो कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको मिलेगा यूट्यूब इंट्रो। ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, नीचे जाता हूँ तो आपको नज़र आएगा, देखें विंटाज इंट्रो, ये इंट्रो का। ठीक है, तो इसको मैं ये जो आपके पास प्ले का बटन है इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो इसमें काफ़ी सारे इंट्रोज़ हैं जो कि आपको मिलेंगे। ये इंट्रोज़ इसमें साउंड नहीं होगा। ठीक है, साउंड जो MP3 साउंड होता है वो आप इसमें आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ क्या होगा कि वो इफ़ेक्ट्स होंगे और इफ़ेक्ट्स के पीछे साउंड चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिंपली सिर्फ एक ये बिग स्वाइप्स है, मैं सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड टू टाइमलाइन करता हूँ। ठीक है, तो ये टाइमलाइन पे हो चुका है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखें ज़रा
आपको कोई चीज़ भी सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि ये सिंपली एक इफ़ेक्ट्स है, ठीक है, ये इफ़ेक्ट है, इसके पीछे साउंड नहीं है। तो साउंड आपको अलहदा से इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इंपोर्ट हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको MP3 के कुछ साउंड्स होते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ का ख्याल रखिए, कॉपीराइट का इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉपीराइट के इशू से आपको प्रॉब्लम बन सकती है। तो मैं जो साउंड यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं कुछ आपको लिंक्स दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली जाता हूँ इंपोर्ट मीडिया पे, तो मैंने वो जो साउंड है वो मैंने थोड़े से डाउनलोड किए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ पे हैं। वो यहाँ पे है, डाटा में जाता हूँ, यूट्यूब इंट्रो, ठीक है, इसमें ये है एलुमिनाती, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप सुनेंगे ज़रा। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो साउंड है ना, ये मेरे इस इफेक्ट के ऊपर लगे। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने इंपोर्ट मीडिया पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, इंपोर्ट मीडिया, ठीक है, और जहाँ पे वो आपकी फाइल पड़ी हुई डेस्कटॉप पे है, मैं डाटा पे जाता हूँ, ठीक है, ये डाटा, और यहाँ पे यूट्यूब इंट्रो, और ये वो एलुमिनाती का मैंने वो, अब ये टाइमलाइन में आ चुका है। तो मैं टाइमलाइन में इसको किस तरह ऐड करना है, देखिए ये सॉफ्टवेयर स्टेप बाय स्टेप चलेगा, यानी जो चीज़ पहले होगी वो बाद में नज़र आएगी, और जो बाद में होगी वो पहले नज़र आएगी। अब यहाँ पे आप गौर करें, ये जो इंट्रो है, ठीक है, मैं इसको प्ले करता हूँ तो इसमें कोई आवाज़ आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है, सिर्फ सिंपली ये टीच स्मिथ का है, ठीक है, और ये यहाँ से आप इसमें अपना नाम वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मेरा नाम मुदस्सिर है, तो मैं ये सारा काम तौकीर के लिए कर रहा हूँ, तो मैं TOQEER तौकीर अली, ठीक है, और साथ में मैं इनका नंबर दे देता हूँ, मुझे इनका ये नंबर ज़ुबानी याद नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही अपना नंबर देता हूँ 0582483800, ठीक है। अभी आप गौर कीजिएगा, जैसे मैं इसको प्ले करूँगा तो जहाँ पे तौकीर, ठीक है, अब इस पर साउंड नहीं आ रहा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि इसको मैं एलुमिनाती को यहाँ से इसको ऐड टू टाइमलाइन करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी ये काफ़ी ज़्यादा जो ट्रैक है इसका जूम काफ़ी बड़ा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा इसको कम करता हूँ ताकि मुझे इजीली बेटर तरीके से इसका व्यू नज़र आए, ठीक है। तो मैं इस साउंड को यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे क्लिक करता हूँ। अब और आप अगर चीज़ गौर करें, जो हमारा साउंड है वो तकरीबन 9 सेकंड का है, ठीक है, 8 सेकंड का साउंड है। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करें, जो हमारा इंट्रो है वो तकरीबन 5 सेकंड का है, और जो हमारा साउंड है वो तकरीबन 9 सेकंड का है तकरीबन, यानी इसके बाद साउंड चलता रहेगा, इंट्रो का कोई चीज़ भी नज़र नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि मुझे इंट्रो भी वही चाहिए, इंट्रो का इफेक्ट भी वही चाहिए जो तकरीबन 9 सेकंड के आसपास हो, या बड़ा हो, ज़्यादा हो तो बेहतर है, कम ना हो, क्योंकि अगर मैं इस इंट्रो को यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ तो 5 सेकंड के बाद मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो अब मैं अपने ट्रैक दोबारा लाइब्रेरी में जाता हूँ। लाइब्रेरी में जाने के बाद ये इंट्रोस हैं, तो यहाँ पहले बिग स्वाइप था, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है। रिमूव करने के बाद अब देखें, अब ये मेरे पास वीडियो है, ये मेरे पास ऑडियो है, ठीक है, ये ट्रैक नंबर 1 पे है, ये ट्रैक नंबर 2 पे है। जैसे जैसे मैं चीज़ें पेस्ट करता जाऊँगा वो ट्रैक में ऑटोमेटिकली जाती जाएंगी। अब अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ इसको ऐड करता हूँ तो मुझे वो यहाँ पे चाहिए, ठीक है, लेकिन वो ट्रैक नंबर 3 पे ऐड होगी। अब देखिएगा, पहले मैंने ये ऐड की था, अब मैं ये कलर स्वैप इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ, ऐड टू टाइमलाइन, ठीक है, देखें ट्रैक नंबर 3 ऑटोमेटिकली उसने ऐड कर दिया है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि टाइमलाइन में ट्रैक नंबर 1 यहाँ पे है, ट्रैक नंबर 2 यहाँ पे इसके साथ आपके वो ये जो आपको नज़र आ रहा है हेड आपका ये था। अगर मैं इसको यहाँ से इसको ऐसे कर देता, रिमूव करता और यहाँ पे स्पेस होती, तो फिर ये मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आना था। मैं इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा इसको ऐड करता हूँ, ऐड टाइमलाइन। अब देखें, अब वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट मेरा ट्रैक नंबर 1 पे आया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ये ट्रिकी हैं, ये आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे ट्रैक नंबर 2 पे कोई चीज़ अवेलेबल होगी, आपका साउंड या आपका वो वॉइस, तो जो वो आप उसको इंपोर्ट करेंगे तो वो उसको
ट्रैक नंबर 3 में कर देगा, जबकि वो हमको ट्रैक नंबर 1 में चाहिए। तो उसको काइंडली पहले यहाँ से रिमूव से मुराद थोड़ा सा उसको स्पेस दे दें, क्योंकि ये हमारा इंट्रो है। तो मैं इसको चेक करता हूँ कि इंट्रो कैसा है। ये तकरीबन हमारा ठीक है, अब 7 सेकंड का तुम्हारा तकरीबन बन रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तकरीबन ठीक है, मुझे यहाँ से सूटेबल। तो मैं इसको यहाँ पे वॉइस को यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको इसके साथ मिलाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये जो साउंड है ये तकरीबन बिल्कुल इसकी इतना फिक्स हो जाए। तो मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको लेके आऊँगा, इसको जो साउंड का है इसको मैं कम करूँगा। ठीक है, ये आपको पीली सी एक लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली स्वैप करेगी। जहाँ पे मेरा जो आपका ये इंट्रो का वो है आपका साइज़ है, जब ये ऑटोमेटिकली इसके बिल्कुल ओवरहेड पे जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली स्वैप कर जाएगा। ये देखें, ठीक है, इसके बिल्कुल बराबर आ चुका है। तो मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ अपने वीडियो को, तो इसको इसके साथ मैं अभी तक मैंने वीडियो के साथ कुछ नहीं किया, अभी मैं सारा इंट्रो पे काम कर रहा हूँ। तो मैं इसको दोबारा स्टार्ट पे लेके जाता हूँ, तो यहाँ से प्ले करता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये देखें, ये टीच स्मिथ और ये हमारे नीचे वेबसाइट है। तो मैं ये किस में है, ये हमारे साउंड में नहीं है, ये हमारे इंट्रो में है। तो भी मैंने इसको सिलेक्ट, जिस चीज़ को मैं सिलेक्ट करूँगा वो पीले कलर से शो होगी। तो मेरी वीडियो इस वक्त सिलेक्ट है, तो वीडियो को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो वीडियो शो हो रही। जैसे ही मैं अपने साउंड को सिलेक्ट करता हूँ तो वो शो टाइमलाइन में वो हाईलाइट है। लेकिन मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए हमारा ये मैंने टीच स्मिथ कमतासिया को मैंने एडिट करना है। तो ये मेरे इंट्रो में है, तो मैं इसको इंट्रो को सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद ये आपको ऊपर टाइटल में है, नई चीज़ें नज़र आ रही हैं। बाज़ औक़ात ये आपके पास हाइड हो सकती हैं, वो किस तरीके से ये प्रॉपर्टी है, ये हाइड हो चुकी है। ठीक है, अब मैं अगर इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। अगर मैंने अब इसमें एडिटिंग करनी है तो मैं इसमें डबल क्लिक करके अंदर जाऊँगा, लेकिन वो अगर आप थोड़े एडवांस लेवल के अंदर वो कर सकते हैं, लेकिन अगर न्यू है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। उसके लिए बेहतर ये है कि अब यहाँ से प्रॉपर्टी को एक दफ़ा क्लिक करें तो वो उसकी सारी प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। तो यहाँ पे टीच कमतासिया, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ तोकीर, TOQEER, तोकीर अली। ठीक है, और नीचे यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको सिविल 3D DESIGNER सिविल 3D डिज़ाइनर। जो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप यहाँ पे नंबर भी दे सकते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं सिंपली मैंने इसको ये कर दिया। तो अब मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ, देखिए ज़रा। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रो का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वीडियो पे एडिटिंग करने के बारे में सीखेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ का पता चल सके। ये एक वीडियो को मैं आधे घंटे में कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन उससे आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, प्रॉब्लम होगी। तो इसमें हमने इंट्रो कैसे क्रिएट किया है और म्यूज़िक कैसे हमने लिया है। ये म्यूज़िक आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें विदाउट कॉपीराइट कोई इशू ना हो। ठीक है, तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। ओके, खुदा हाफिज़।